बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ी मैट्रिसेस, व्हाट इज़ मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स, और उस पर हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस पर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जिनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। तो आज हम उन्हीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ लास्ट लेक्चर में कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ चुके हैं। आज हम एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिसेस देखेंगे, जिसके लिए एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। डियर स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ देखेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें डिफरेंट मैट्रिसेस दी हैं, जिनमें A 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसके बाद मैट्रिक्स B दी है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, और मैट्रिक्स C है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। और इसका 8th पार्ट आज देखेंगे, जो कि है A + B + C = A + B + C। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में जब 3 नंबर्स हों और उनको हम प्लस करें, जैसे A, B और C 3 नंबर्स हैं, तो हम A + B + C करें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे हम पहले 2 को इन ब्रैकेट्स कर दें और राइट साइड पे हम लास्ट 2 को इन ब्रैकेट्स कर दें, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स होगी। सेम इज़ द केस विद हेयर। A, B और C 3 मैट्रिसेस हैं, तो हमने A + B + C = A + B + C इस तरह से मैट्रिसेस को लिखा। यानी तीनों मैट्रिसेस को लेफ़्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट पे भी। लेफ़्ट साइड पे पहली 2 को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया और लास्ट 2 को हमने राइट साइड में ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड जिसमें है A + B + C है। डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट के ऑपरेशन है, इसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और जो C वाली मैट्रिक्स होगी उसको साथ साथ वैसे ही लिखते जाएंगे। A + B + C, ये ब्रैकेट लगा ली। A में है 1 2 1 2 3 -1 3 10 प्लस मैट्रिक्स B में है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, ये से ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, प्लस मैट्रिक्स C को वैसे ही लिखा हमने साथ। C है -1 0 1 0
-2 1 0 3 2। ये स्टूडेंट्स कल भी हम ऐसे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर मोर देन 2 मैट्रिसेस हों और ब्रैकेट्स दी गई हों तो पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। सो हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स A है और 3/3 की ही B है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, ये ब्रैकेट वैसे ही, तो 1 + 1 फर्स्ट कॉलम को इस फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं, 2 + 2 1 + 3। अब इस सेकंड कॉलम को इसके सेकंड में ऐड करते हैं, 2 + -1 3 + -2 -1 + 1। अब थर्ड कॉलम इसके थर्ड कॉलम में ऐड होगा, 3 + 1 1 + 2 0 + 3 मैट्रिक्स क्लोज प्लस ये मैट्रिक्स सी वैसे ही -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में लिख चुके हैं विद एडिशन साइन। तो अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 3 4 2 प्लस इंटू -1 है। ये जो प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, 2 -1। ऐसे ही ये 3 प्लस इंटू -2 है, ये प्लस इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। सो हम लिखते हैं 3 - 2 -1 + 1 3 + 1 4 1 + 2 3 एंड 3। मैट्रिक्स सी वैसे ही -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2। इन दोनों मैट्रिक्स को बेटे ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास A + B + C 2 4 4 2 - 1 1 3 - 2 1 -1 + 1 = 0। ऐसे ये थर्ड कॉलम लिखा 4 3 3 और ये मैट्रिक्स क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, प्लस मैट्रिक्स सी वैसे ही -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। A + B दोनों मैट्रिक्स का आंसर आ चुका है। सो इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और ये जो उसमें मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स C के साथ ऐड करेंगे। हमने लिखा A + B + C, तो ये आ गया 2 4 4 1 1 0 4 33 4 3 3 प्लस -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। स्टूडेंट्स, A + B का आंसर ये लिखा हुआ है और C मैट्रिक्स C है। अब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉलम को इस फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं, 2 प्लस इंटू -1 4 + 0 4 + 1। ऐसे ही सेकंड कॉलम को सेकंड में ऐड करते हैं, 1 + 0 1 प्लस -2 0 + 1। अब थर्ड कॉलम को थर्ड में ऐड करते हैं, 4 + 0 3 + 3 3 + 2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास A + B + C 2 - 1 ये 1 हो गया, 4 + 0 4 4 + 1 5।
ऐसे ही सेकंड कॉलम को देखिए 1 + 0 1, 2 प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, यानी ये माइनस का 2 है और प्लस का 1, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 1, 0 + 1 1, ऐसे ही 4 + 0 4, 3 + 3 6, 3 + 2 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास a + b + c। तो पहले मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैट्रिक्स बी लिखी 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3 मैट्रिक्स क्लोज। प्लस मैट्रिक्स सी लिखेंगे, तो सी वाली मैट्रिक्स ये हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 मैट्रिक्स क्लोज, और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इनको सेपरेट रखने के लिए हम ये लाइन लगा लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स ए वैसे रहेगी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 मैट्रिक्स क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। सो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज को जिस तरह से हमने इधर ऐड किया था उसी तरह से ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को इस फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, 1 प्लस इंटू -1, फिर 2 + 0, इधर 3 + 1 3 + 1। अब -1 है, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड करते हैं, ऐसे ही -2 प्लस माइनस का 2, फिर 1 + 1। अब इस थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करते हैं, 1 + 0 2 + 3 3 + 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी गई। अब इन कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज को सिंप्लीफाई करें, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 मैट्रिक्स क्लोज प्लस ये ब्रैकेट, और ये 1 वैसे ही 1 में +-1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो लिहाजा ये आ जाएगा 0। 2 + 0 2 3 + 1 4 -1 + 0 -1 माइनस का 2 ये है, और प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ये और माइनस का 2 ये दोनों माइनस के हैं, सो माइनस की साइन लगी और दोनों को ऐड कर दिया। 1 + 1 2 1 + 0 1 2 + 3 5 3 + 2 5। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिक्स के सम का आंसर आ चुका, लिहाजा ये ब्रैकेट ख़त्म कर दीजिए। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो अब ये आ जाएगा 0 4 0 2 4 -1 -4 2 1 5 एंड 5। अब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज को डियर स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b + c। ये आ गया बेटे 1, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड किया, 1 + 0 2 + 2 1 + 4
अब इस सेकंड कॉलम को इसके सेकंड कॉलम में ऐड किया तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 4, माइनस 1 प्लस 2। अब थर्ड कॉलम को इस थर्ड कॉलम में ऐड करते हैं 3 प्लस 1, 1 प्लस 5, 0 प्लस 5। स्टूडेंट्स हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीज को देखा और ऐड किया। 1 प्लस 0 ये हो गया 1, 2 प्लस 2 हो गया 4, 1 4, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5। ये थी a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब इस सेकंड कॉलम को देखें 2 प्लस इंटू माइनस 1 है। जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस का 1, 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज़ 1। 3 प्लस इंटू माइनस 4 ये आ गया माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 2 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 5 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसमें फर्स्ट कॉलम है 1 4 5 और इस द राइट हैंड साइड में भी हमारे पास देखिए ये 1 4 5। सेकंड कॉलम में 1 माइनस 1 1, इधर भी सेकंड कॉलम में 1 माइनस 1 1 और ये थर्ड कॉलम में देखिए 4 6 5, इधर भी थर्ड कॉलम में 4 6 5, यानी लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आया। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, हमने इसे प्रूव कर दिया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशंस में प्लस और एडिशन वाले ही हैं। आप लोग ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पहले से भी जानते थे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए ये किया और तीनों मैट्रिक्स को उन्हीं के ऑपरेशन की तरह लेफ़्ट साइड को पहले लिख लिया। लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ये जैसे ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर ए प्लस बी है तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी लिखी, फिर प्लस सी है तो हमने मैट्रिक्स सी लिख दी। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जो ब्रैकेट में इनक्लोज थी और मैट्रिक्स सी को वैसे लिखा। तो जब इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास तो फिर हमने इसको मैट्रिक्स सी में ऐड किया। मैट्रिक्स सी में ऐड करने के बाद हमारी ये लेफ़्ट साइड का आंसर ये आ गया। तो राइट साइड पे हमने देखा, राइट साइड पर ए प्लस बी प्लस सी था, हमने ए की जगह पर मैट्रिक्स ए, बी की जगह पर बी और सी की जगह पर मैट्रिक्स सी लिखी और जो ब्रैकेट के अंदर था पहले हमने उन दोनों को ऐड किया और जब उसका आंसर आ गया तो ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद मैट्रिक्स ए में उन दोनों के सम को ऐड कर दिया। इस तरह से ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट इसका हम कोई अदर क्वेश्चन देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 10 जिसमें है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसमें हमें मैट्रिक्स सी की ज़रूरत नहीं है तो हम इस मैट्रिक्स सी को ख़त्म कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस 2b। डियर स्टूडेंट्स 2a ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। सो हमने लिखा 2a प्लस 2b। पहले 2 है तो हम 2 लिख लेते हैं और फिर a की वजह से मैट्रिक्स a लिखी 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0 प्लस 2a के बाद फिर प्लस है और ये लिखा हुआ है 2। हमने ये 2 लिखा और उसके बाद है b, तो b नहीं लिखेंगे बल्कि मैट्रिक्स b लिखेंगे यहाँ पे। तो मैट्रिक्स b आ गई 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। एक कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये पढ़ चुके हैं। जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद मैट्रिक्स हमने कहा था, इस 2 को इन तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इस 2 को भी तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर ये प्लस आ गया। अब इस 2 को इस मैट्रिक्स B की तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर कांस्टेंट नंबर 2 को मैट्रिक्स A की तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई किया और फिर कांस्टेंट नंबर 2 को मैट्रिक्स B की तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया, जिनके आंसर हमारे पास आ रहे हैं 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are -2 2 3s are 6 2 1s are 2 2 0s are 0 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 मल्टीप्लाई बाय -1। प्लस का 2 है, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। सो ये आ जाएगा माइनस का 2 2 2s are -4, ऐसे 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हम ऐड कर देते हैं 2a प्लस 2b। ये 2a के इक्वल है और ये 2b के। कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड किया तो पहले फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड किया 2 प्लस 2 4 प्लस 4 2 प्लस 6। अब सेकंड कॉलम को उसके सेकंड कॉलम में ऐड करते हैं 4 प्लस माइनस का 2 6 प्लस माइनस का 4 -2 प्लस 2। अब थर्ड कॉलम को इसके थर्ड कॉलम में ऐड करते हैं तो ये आ गया 6 प्लस 2 2 प्लस 4 0 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हमने ऐड किया तो ये आ रहा है हमारे पास, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 एंड 2 प्लस 6 आल्सो 8। 4 प्लस इंटू -2 है तो ये आ जाएगा 4 -2 4 -2 है हमारे पास 2 के इक्वल। इसी तरह से 6 प्लस इंटू -4, ये 4 जो है हमारे पास माइनस का हो जाएगा और 6 प्लस का। सो 6 में से हमने 4 निकाला तो ये हो गया 2। ऐसे ही माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और ये आ जाएगा 0। फिर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, देन 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं।
राइट हैंड साइड है 2 इंटू ए प्लस बी, राइट हैंड साइड 2 इंटू ए प्लस बी। 2 इस 2 को वैसे ही लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है तो ब्रैकेट लगा दी, फिर है ए, तो हम ए नहीं लिखेंगे बल्कि मैट्रिक्स ए लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी है हमारे पास ये, उसका फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड कॉलम -1 -2 1, थर्ड कॉलम 1 2 3 एंड मैट्रिक्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, मैट्रिक्स ए और बी। हम उन दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लेंगे, उनकी एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ, इस 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू इनकी कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को ऐड किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 + 2 1 + 3। अब सेकंड कॉलम को इसके सेकंड करेंगे, 2 प्लस इंटू -1 3 प्लस इंटू -2 -1 + 1। ऐसे थर्ड कॉलम 3 + 1, इसके थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड किया, 1 + 2 0 + 3 ब्रैकेट क्लोज। 1 + 1 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स, और 2 + 2 4, 1 + 3 4, और ये 2 प्लस इंटू -1 है। यहाँ पर 2 प्लस का और 1 जो है वो नेगेटिव है, तो इस 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। 3 + -2, इसी तरह इसमें 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, माइनस का 1 + 1 के साथ कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 + 1 4, 1 + 2 3, 0 + 3 3। ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए और बी इन दोनों का सम हम ले चुके हैं। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और इस 2 को एक कांस्टेंट नंबर की तरह सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू ए प्लस बी, ये आ गया 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इस 2 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर की तरह अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 0, 2 × 4, 2 × 3, 2 × 3। अब इनके आंसर्स देखते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are also 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 × 0 0, और 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6 मैट्रिक्स क्लोज। अब ये हमारी राइट हैंड साइड आई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको वेरीफाई कर लें क्या लेफ़्ट साइड के इक्वल है। तो लेफ़्ट साइड का आंसर इधर लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट कॉलम है 4 8 8, और इसका भी फर्स्ट कॉलम है 4 8 8। उसका सेकंड कॉलम 2 2 0, इधर भी 2 2 0, और थर्ड कॉलम भी दोनों में सेम है। सो हम कह सकते हैं 2a + 2b = 2 इंटू a + b प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा मैट्रिसेस में, उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद मैट्रिक्स की, और फिर हमने उनको ऐड या सबट्रैक्ट किया। दोबारा मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये ए और बी 2 मैट्रिसेस थी, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसके क्वेश्चन को लिखा 2a + 2b = 2 इंटू a + b। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, लेफ़्ट हैंड साइड में है 2a + 2b, ये वाला 2 लिखा और a नहीं लिखा बल्कि a वाली मैट्रिक्स लिखी। फिर उसके आगे प्लस है, प्लस की साइन लगाई, फिर 2 लिखा
और बी नहीं लिखा बल्कि बी की मैट्रिक्स लगाई। इस 2 को इसकी तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को भी मैट्रिक्स बी की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिनके आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आए। और फिर हमने इन दोनों को, ये 2a का प्रोडक्ट है और ये 2b का, इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड किया। इनको ऐड करने के बाद लेफ़्ट साइड का आंसर ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड ली, उसमें है 2 × a+b, 2 लिखा, फिर ब्रैकेट a नहीं लिखा बल्कि a की मैट्रिक्स लिखी, फिर ये प्लस की साइन और b की जगह पे b की मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के लिहाज से, और फिर बाद में इस 2 को ऑल एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसमें ट्रांसपोज या सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। सिटी हाई स्कूल क्लास 9th की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह।